हरियाणा में सीएम फ्लाइंग के इन दिनों अच्छे खासे चर्चे हैं। सीएम फ्लाइंग के द्वारा त्योहारी सीजन के मौके पर लगातार रेड की जा रही है और ये रेड कहीं न कहीं सीआईडी टीम के यानी गुप्तचर विभाग की ताकीद पर की जा रही है, इनपुट मिलने पर की जा रही है। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, अभी तक बड़ी तादाद में न केवल आतिशबाजी, बड़ी तादाद में पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है, बल्कि ऐसे जो खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। न केवल सीएम फ्लाइंग के द्वारा बल्कि गुप्तचर विभाग, फूड सेफ्टी विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा ये छापेमार कार्रवाई अमल में लाई गई है। सीआईडी यानी गुप्तचर शाखा के भिवानी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी सफलताएं जो है इन दिनों देखा जा रहा है कि त्योहारी सीजन के मौके पर मिल रही हैं। कितनी रेड अभी तक की जा चुकी हैं, किन किन प्रतिष्ठानों पर रेड की गई हैं, किस तरह से इनपुट? अभी तक जिला भिवानी में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर हमने 10 रेड की हैं अभी तक। तो उनके अंदर ज्यादातर तो जो फैक्ट्रियां हैं बिना परमिशन के और बिना लाइसेंस के जो मिठाइयां बना रहे हैं उन पे रेड की हैं और उनका कोर्ट में ही केस डाला जाएगा जो सजा का प्रावधान है। इसके अलावा हमने 2 जगह भिवानी में अच्छी मात्रा में पटाखे पकड़े हैं जो रिहायशी इलाके में थे। अगर वहां पर कोई हादसा हो सकता है तो बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचने की जगह भी नहीं थी। इसलिए हमने जो कोशिश की है कि भिवानी में कहीं पर बड़े लेवल पर पटाखे रखे हैं तो उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, हमने जैसे पतीसा की जो बड़ी फैक्ट्री है बिना परमिशन की वो पकड़ी है, सोन पपड़ी पकड़ी है और पेठे की जो मिठाई है वो भी हमने पकड़ी है। और एक राजस्थान से जो मिल्क केक आता था जो भिवानी में सप्लाई होता था उस पे हमने अंकुश लगाने की कोशिश की और लगातार हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। कुल कितनी रेड अब तक सुनील जी हो चुकी है? 10 रेड अभी तक हो चुकी हैं और हमारा यही सोच है कि भिवानी की जनता को साफ सुथरी मिठाइयां, अच्छी मिठाइयां मिले त्योहार पे, ना कि कोई गंदी चीज उनको मिले। और ये लगातार हमारी कोशिश रहेगी। और मैं एक आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी की जगह आसपास कोई गलत मिठाइयां बन रही हैं, कोई मिलावटी मिठाइयां बन रही है तो हमें सूचित करें। और बड़ा कोई पटाखे का जखिया रखा हुआ है जो प्रदूषण, आजकल प्रदूषण का माहौल देखते हुए भी ये गलत है कि माहौल खराब हो रहा है, तो हम उनको पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोगों का कितना सहयोग मिल पा रहा है? कई लोगों की तरफ से भी इनपुट आ रहे हैं या सिर्फ आपकी टीम के द्वारा, गुप्तचर शाखा सीआईडी विभाग के द्वारा तमाम कार्रवाई की जा रही है? नहीं, लोगों का भी हमारे पास अच्छा सहयोग है। वो हमें ये सोचकर सही रिपोर्ट दे रहे हैं कि भी ये जो एक टीम है अच्छा काम कर रही है और इसको हम बताने पर उस पर सही कार्रवाई करेगी। तो हमारी टीम और पब्लिक की जनता हमें बता रही है, दोनों का ही सहयोग हमारे पास है। किस तरह से जो है जब आप कब्जे में लेते हैं, एडल्ट्रेशन, जब मिलावट कहीं मिलती है उसकी जांच हालांकि लैब में जाने के बाद ही होती है, उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया है? ये सैंपल लिए जाते हैं फूड सेफ्टी ऑफिस द्वारा, उनका चंडीगढ़ लैब में उनका टेस्ट होता है। उसके बाद सीजीएम कोर्ट में, एडीसी कोर्ट में, अन्य कोर्टों में केस डाले जाते हैं। और एफआईआर लॉज भी हमारी जो पकड़ी गई जो मिठाइयां है, एफआईआर लॉज भी हुई है, काफी हद तक फाइन भी किया गया है। और जहां पर हमें मिठाइयां जो डॉक्टरी टीम को लगता है कि ये खाने योग्य मिठाई नहीं है और फंगस लगा हुआ है, तो हमने वहां पर मौके पे ही मिठाई को डिस्टोर कराया है कि ताकि वो आम जनता के पास वो मिठाई ना पहुंच सके। अक्सर देखा जाता था कि 6-6 महीने जो है रिपोर्ट आने में लग जाते हैं, तब तक मिठाई बिक जाती है, जो कहीं न कहीं लोगों की सेहत के साथ जो है खिलवाड़ हो जाता है। उन्हें पौने दामों पर जब उसको बेचा जाता है, मोटा मुनाफा लोग कमा भी लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है, तब तक सब कुछ नील। नहीं, वो फूड सेफ्टी ऑफिस द्वारा वो मौके पे देख लिया जाता है कि ये गलत चीज बनी हुई है, मतलब बिल्कुल गलत चीज बनी हुई है, फंगस लगा हुआ है, तो हमने मौके पे काफी जगह डिस्टोर भी कराया गया है। लेकिन जो मिठाइयां है वो डॉक्टर के माइंड में है नहीं कि ये गलत है ठीक है, तो वो तो हम सैंपल द्वारा ही लैब में भेजा जाता है और ज्यादातर 20 और 25 दिन के अंदर वो रिजल्ट आ जाता है। लोगों से क्या अपील इंस्पेक्टर सुनील की रहेगी, गुप्तचर शाखा इंचार्ज की, अगर बात करें इंडिया न्यूज हरियाणा की मार्फत? मैं एक आम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अच्छी दुकानों पर जहां पर लगता है आपको ये मिठाई सही है वहीं पर खरीदें। ज्यादातर लोग क्या है कि मुनाफा कमाने के लिए वो एक बाहर से कोई मिठाइयां मिलावट के लिए आते हैं और वो दिवाली पर दे देते हैं। तो मैं एक आम लोगों से अपील करूंगा कि सही जगह पर अपनी मिठाई खरीदें और ज्यादातर अपना अगर घर पे बन सके तो घर पे बना के इनको यूज किया जाए। और आपको लगता है कि भी कहीं आसपास गलत मिठाइयां बन रही है तो हमें सूचित करें, हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे।
शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील कुमार सीधे तौर पर इन दिनों जो है सीएम फ्लाइंग के साथ गुप्तचर शाखा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। और अभी क्योंकि त्योहारी सीजन है तो त्योहारी सीजन में प्रासंगिकता इस टीम की ओर भी बढ़ जाती है, क्योंकि इनपुट जो है जो दिया जाता है वो सीआईडी टीम के द्वारा दिया जाता है। उस इनपुट के आधार पर ही तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। एक अहम बात और थी सर, एक सवाल और है मेरा जहन में जो है, विगत वर्ष की बात करें सिवानी में एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था, एक फैक्ट्री जो पकड़ी गई थी, वहां बड़ा हादसा भी हुआ था, एक बड़े हादसे को टाला भी गया था जो है। हालांकि ये आपने सही कहा कि पिछले वर्ष हमने एक बड़ी फैक्ट्री जो पटाखे की सिवानी में चल रही थी वो सीएम फ्लाइंग द्वारा पकड़ी गई थी, और उसका जो पटाखे हमने पकड़े थे वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जब विभाग गया था तो एक बड़ा हादसा भी हुआ था, उसमें 2 की मृत्यु हुई थी। अगर वो समय पर हम उस रेड करके नहीं पकड़ते तो वहां पर जो बाहर के आए हुए थे काफी मजदूर भी वहां पर हादसा का शिकार हो सकते थे। तो इस तरह की हमें लगता है कि कोई फैक्ट्री चली हुई है, पटाखे बन रहे हैं, तो हमें सूचित करे, वो हम समय पर उन पर रेड करेंगे और वो जो किसी जान मान की नुकसान होता है हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जान माल का अगर कहीं नुकसान होता है तो उसको बचाने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि अभी तक कुछ फैक्ट्रियां कुछ जगहों पर जो है जखीरा बरामद भी किया गया है, पटाखों का जखीरा भिवानी के खाड़ी मोहल्ला में वही 2 रोज पहले जो रेड की गई थी तब जो है उसको पकड़ा गया था। बड़ी तादाद में जो है वो पटाखे वहां से करीबन 4 से 5 क्विंटल के बीच पटाखों का जखीरा, एक बड़ी रेड थी और बड़ा जो जखीरा भी वहां से बरामद किया गया था। रिहायशी इलाके में जहां पर ना तो अग्निशमन विभाग की गाड़ियां जा सकती है, ना ही कोई दूसरा उपचारात्मक निदानात्मक कदम उठाया जा सकता है, ऐसे में टीम की जितनी सराहना की जाए हालांकि उस मामले में जो है, और ऐसे और भी मामले अब सामने आने के अंदेशे हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में लोग जो है मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से ऐसे जो लोग हैं, अनसोशल जो एलिमेंट्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाता है, वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूं कहा जा सकता है कि सीएम फ्लाइंग के साथ साथ दूसरे महकमे जिनमें सीआईडी भी अहम रोल निभा रहा है वो भी अब इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।